नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु के चैप्टर 9 लाल अंगारों की मुस्कान, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित एक कहानी है, इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चूँकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है तथा इसका बहुविकल्पीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमने पिछली वीडियो में ही कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं भाषा बोधन करेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, हमीर ने माहम की सरड़ के प्रश्न को नीतिपूर्वक क्यों नहीं देखा? यदि वह इस पर नीतिपूर्वक विचार करता तो कहानी का अंत किस प्रकार होता? उत्तर है, इसका उत्तर है, हमीर ने माहम की सरड़ के प्रश्न को नीतिपूर्वक इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह एक राजपूत था और वह अपने पूर्वजों को अपमानित नहीं होने देना चाहता था। यदि वह नीतिपूर्वक विचार करता तो न तो दिल्ली के बादशाह से युद्ध होता और न ही रणथंभौर के शासक हमीर और उनके सैनिक मारे जाते। ठीक है, इस प्रकार पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, राज दरबार में बैठे हुए हमीर को अपने सामंतों की किस बात पर आवेश हो आया, यानी किस बात पर गुस्सा आया? इसका उत्तर है, राज दरबार में बैठे सामंतों ने जब हमीर को कर्तव्य की सीमा की बात कही तो हमीर को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह क्रोधित हो गया, अर्थात उसे इसी बात पर आवेश हो आया कि सामंत उसे कर्तव्य की सीमा की बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या अंतर था हमीर और सरदारों के दृष्टिकोण में? इसका उत्तर है, हमीर एक सच्चे राजपूत की भांति माहम शाह को शरण देना चाहता था, परंतु सरदारों की राय नीतिगत थी और वे बादशाह से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। यानी जो सरदार थे वे दिल्ली के बादशाह को नाराज नहीं करना चाहते थे, जबकि हमीर एक सच्चे राजपूत की भांति माहम शाह को शरण देना चाह रहे थे। प्रश्न का ख है, हमीर और खिलजी के सिपाहियों में, यानी क्या अंतर था हमीर और खिलजी के सिपाहियों में? इसका उत्तर इस प्रकार है कि हमीर अपनी बात और राजपूती स्वाभिमान के लिए लड़ा, जबकि खिलजी के सिपाही अपने बादशाह के लिए लड़े थे। यानी खिलजी को जो सिपाही थे वे अपने बादशाह के लिए लड़ रहे थे, जबकि हमीर अपने मान सम्मान के लिए। चौथा प्रश्न है, जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी। किसकी उपमा किससे दी गई है? यानी किसकी उपमा किससे, किसे नहीं किससे दी गई है? उत्तर यहाँ देखिए, जवाब, यानी जवाब की उपमा किससे दी गई है? तो इसे बारूद में लगी डोरी की उपमा दी गई है। ठीक है, बारूद की उपमा दी गई है, खिलजी के हृदय को बारूद की उपमा दी गई है, यानी उसके अंदर बहुत क्रोध था उसके हृदय में, इसको बारूद की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। आग, खिलजी के क्रोध को आग की उपमा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, आशय स्पष्ट कीजिए। पांचवें प्रश्न में है, आशय स्पष्ट कीजिए। क है, ये कामना और आशा के झूले पर झूलने वाले सिपाही न थे, इन्हें झूलना नहीं झूमना था, इन्हें बूझना नहीं जूझना था। इसका क्या आशय है? तो इसका आशय यह है कि हमीर के सिपाहियों को बादशाह खिलजी की बड़ी सेना से जूझना था, यानी लड़ना था। उन्हें अपने आखिरी पल तक हमीर के स्वाभिमान तथा शरणागत माहम शाह की प्राण रक्षा के लिए लड़ना था। अगला है ख, पांचवें प्रश्न का ख, आशय स्पष्ट कीजिए। यह दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। इसका आशय यह है, दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। इसका आशय यह है कि राजपूत हर काम में लाभ हानि की बात नहीं सोचते, उनका स्वभाव दुकानदारों की भांति नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि राजपूत हर चीज़ में ये सोचे कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, वो सिर्फ मान सम्मान पर मर मिटते हैं। ग है, सामंत सरदार भी व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि सामंत सरदार भी
अब महाराज हमीर की विचारधारा से सहमत हो गए थे। अब वे भी व्यवहारिकता को छोड़कर भावना के समुद्र में डुबकी लगा रहे थे। यानी जैसा राजा हमीर सोच रहे थे वैसा ही वो भी सोचने लगे थे कि मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे है भाषा बोधन। भाषा बोधन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यानी नीचे जो शब्द आपको दिए गए हैं इनका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। पहला क्या है? शरण। दूसरा नाश्ता, शरण नाश्ता। हाजिर दरवाजा, रक्षा क्षमा। गौर गैरत, फरार फिक्र। ये सही उच्चारण है इसका। दूसरा प्रश्न है भाषा बोधन का, दुखिया शब्द में दुख संज्ञा है, इसमें या प्रत्यय लगाकर दुखिया विशेषण बना है। इसी प्रकार संज्ञा से विशेषण बने हुए कुछ अन्य शब्द लिखिए। तो संज्ञा से विशेषण बने हुए कुछ अन्य शब्द इस प्रकार होंगे। इसका उत्तर देखते हैं। जैसे पहला है पुष्प प्लस इत, यानी पुष्प मूल शब्द है, इत प्रत्यय लगा हुआ है और पुष्पित शब्द बना हुआ है, जो कि किससे बना हुआ है? संज्ञा से विशेषण। ठीक है, पुष्प संज्ञा शब्द है और इत प्रत्यय है और पुष्पित विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं। दूसरा है रंग इन रंगीन, यानी रंग जो है यह संज्ञा शब्द है, इन प्रत्यय है और रंगीन विशेषण शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार दर्शन प्लस ई दर्शनीय, यह विशेषण शब्द है। चौथा है भारत, यह संज्ञा शब्द है, ई प्रत्यय लग के भारतीय विशेषण बना हुआ है। पांचवा है अच्छा, संज्ञा शब्द है, आई प्रत्यय लगा हुआ है, अच्छाई विशेषण शब्द हो गया है। ख है इसमें भाषा बोधन के दूसरे प्रश्न का ख है भागना, क्रिया से भगोड़ा विशेषण बनाया गया है। इसी प्रकार क्रिया से विशेषण बने अन्य शब्द लिखिए। इसी प्रकार क्रिया से विशेषण बने हुए अन्य शब्दों को लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। क्रिया से विशेषण पहला है पठ, पठ क्रिया है और पठित विशेषण शब्द है। इसी प्रकार वंदन क्रिया है, वंदनीय विशेषण शब्द है। टीका क्रिया है, टिकाऊ विशेषण शब्द है। चल क्रिया है, चलित विशेषण शब्द है। पालना क्रिया है, पालने वाला विशेषण शब्द है। बेच क्रिया है, बिकाऊ विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग है इसमें अनुत्साहित शब्द की बनावट इस प्रकार है। यानी अनुत्साहित में उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय। तो अनुत्साहित में अन उपसर्ग है, उत्साह मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। आपसे कहा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय से युक्त कुछ अन्य उदाहरण लिखिए। यानी उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए कुछ अन्य शब्द लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। उत्तर इस प्रकार है। पहला है अभि, उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा है और अभिमानी शब्द बना है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या हैं? अभिमानी, स्वतंत्रता, निर्दयता, सम्मानित, सुशिक्षित। बने कैसे हैं? स्व उपसर्ग लगा है, तंत्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय लग के स्वतंत्रता शब्द बना हुआ है। निर उपसर्ग है, दया मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगा है, निर्दयता प्रत्यय शब्द नया शब्द बना हुआ है। सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इत प्रत्यय लग के सम्मानित शब्द बना हुआ है। सुउपसर्ग है, शिक्षा मूल शब्द है, इत प्रत्यय लगा है, सुशिक्षित नया शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। भाषा बोधन का तीसरा प्रश्न है राजकाज में पहला शब्द संज्ञा है और दूसरा भी संज्ञा है। इस प्रकार पूरा समस्त पद संज्ञा की तरह ही प्रयोग में आया है। आपको निम्नलिखित शब्दों का पद विश्लेषण कीजिए। यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं, सुखसाज, भावधारा, सामंत, सरदार, इनको आपको विश्लेषित करना है। यानी इनके पदों का विश्लेषण करना है। विश्लेषण इस प्रकार है। जैसे सुखसाज, सुखसाज में दोनों शब्द संज्ञा है, इसलिए पूरा पद संज्ञा पद है। भावधारा में भी दोनों शब्द संज्ञा है, पूरा पद संज्ञा पद है। सामंत और सरदार, इसमें भी सामंत सरदार में दोनों शब्द संज्ञा है, पूरा पद संज्ञा पद है। आगे है कानो कान, कानो कान में
दोनों शब्द विशेषण हैं, इसलिए पूरा पद विशेषण पद है। कानों और कान दोनों पद जो हैं, दोनों शब्द जो हैं वो विशेषण है, इसलिए पूरा पद विशेषण पद है। रणदुंदुभी में दोनों शब्द संज्ञा है, पूरा पद संज्ञा पद है। ठीक है। शक्तिधारा में दोनों शब्द संज्ञा है, पूरा पद संज्ञा पद है। हार जीत में दोनों शब्द संज्ञा है, पूरा पद संज्ञा पद है। आत्मा आहुति में भी आत्मा और आहुति दोनों शब्द संज्ञा है, पूरा पद संज्ञा पद है। यानी सिर्फ कानों कान में विशेषण है, बाकी सब में संज्ञा पद है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, इन प्रयोगों द्वारा और शब्द के अंतर को समझिए। क्या है, मैं जेल से फरार और अपने प्राणों की रक्षा के लिए यूं आपकी शरण में हाजिर। ठीक है। मैं जेल से फरार और अपने प्राणों की, यहाँ डॉट 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 दिया गया था पुस्तक में, आगे भरा जाएगा, रक्षा के लिए यूं आपकी शरण में हाजिर। आगे है ख है, और भी दीन होकर माहम ने कहा। पाठ में से इसी प्रकार के अंतर वाले और शब्द के प्रयोग छांट कर लिखिए। यानी जहाँ और शब्द का प्रयोग हुआ है उसी को पुस्तक से छांट करके आपको लिखना है। ठीक है। इसका उत्तर इस प्रकार है। और शब्द का प्रयोग वाले जो वाक्य हैं उनको देखिए। पहला है, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी है, ठीक है, खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। दूसरा है, हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें अनुत्साहित पाया। तीसरा वाक्य है, माहम को अपनी देखरेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। ठीक है। चौथा वाक्य है, फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। तो और ये शब्द है, योजक शब्द है ये। पांचवा है, रात को वे सब सो रहे थे सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा सोने के लिए। तो और शब्द का प्रयोग हो गया। अगला प्रश्न है पांचवा, भाषा बोधन का। निम्नलिखित वाक्यांशों का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जो वाक्य आपको, जो शब्द दिए गए हैं उनको आप अपने वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे पहला है, दम घोंटना। दम घोंटना यानी किसी की इच्छाओं को मारना। जैसे वाक्य में प्रयोग, पुत्र ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजकर उनके अरमानों का दम घोंट दिया। ठीक है। यानी उनके अरमानों को चकनाचूर कर दिया। आगे है दूसरा, किसी के दरवाजे जाना। तो अपनी छोटी छोटी परेशानियों में कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, खून का प्यासा। तो थोड़ी सी जमीन के लिए आज भाई के खून का प्यासा हो जा रहा है। ठीक है। किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चौथा है, छाया में लेना यानी शरण देना। हमीर ने माहम शाह को अपनी छाया में ले लिया, तो छाया में ले लिया, इस प्रकार से। ठीक है। पांचवा है, तिरछी आंखों से देखना यानी घूरना। सुनील राहुल को तिरछी आंखों से देख रहा था। छठा है, उड़ती खबर। तो रागिनी के डॉक्टर बनने की उड़ती खबर मैंने आज ही सुनी। ठीक है। सातवां है, तमतमा उठना यानी गुस्से से लाल हो जाना। राहुल को देखकर रमेश तमतमा उठा। इस प्रकार के वाक्य। आठवां शब्द है, मरते दम तक। तो हमारे देश के सैनिक मरते दम तक देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। कब तक? मरते दम तक। ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा बोधन का छठा, उदाहरण पढ़ो, समझो और लिखो। उदाहरण जो आपको यहाँ दिया गया है इनको पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण है, किले का द्वार खोल दिया गया, रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। पूरा वाक्य इस प्रकार से लिखा गया है कि किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर की योद्धा रण में कूद पड़े, यानी और योजक चिन्ह के द्वारा इस वाक्य को जोड़ा गया है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार आपको भी करना है। क जैसे दिया गया है,
माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े, वे काल बनकर बरसे। उत्तर क्या होगा? माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और वे काल बनकर बरसे। इस प्रकार से वाक्य होगा। अगला वाक्य है ख, मैं आपकी मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहता। दूसरा वाक्य है मैं बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आया हूँ। उत्तर क्या होगा? मैं आपकी मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आया हूँ। तो योजक चिन्ह यहाँ क्या लगा हुआ है? इसलिए। ठीक है। ग पार्ट है इसका। ग है माहम शाह कल तक हमारे खून का प्यासा था। दूसरा है आज वह आपकी शरण में आया है। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर यह होगा कि माहम शाह कल तक हमारे खून का प्यासा था और आज वह आपकी शरण में आया है। तो यह जोड़ा किसके द्वारा गया है? और योजक चिन्ह के द्वारा दिया गया, जोड़ा गया है। आगे ज्ञान विस्तार दिया गया है जो कि आपको स्वयं करना है, यानी ज्ञान विस्तार विद्यार्थी स्वयं करें। ठीक है। यहाँ लेखक का परिचय दिया गया है, तो आप इसको जरूर देखें, लेखक का परिचय जरूर पढ़ें, जरूर जानें इनके बारे में, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में। आशा है कि यह पाठ जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है तथा इसका अभ्यास कार्य जो कि पिछले वीडियो तथा इस वीडियो में पूर्ण कर लिया है, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सहायक होगा, बहुत लाभकारी होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।